ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने कैलासमहामोहग्राहकर्मणे। तो देखिए चलिए, तो हम लोग पंचदशी के प्रथम प्रकरण जो तत्व विवेक प्रकरण है, उस तत्व विवेक प्रकरण पर हम लोग विचार कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ गए ना? तो उसमें हम लोगों ने अभी तक 35 श्लोकों तक विचार किया है। इसके आगे 36वें श्लोक का विचार हम लोगों को करना है। ठीक है ना? पहले कहा था कि जो परागदर्शी है, प्रत्येक तत्व बोध विवर्जित है, उनको मोक्ष कैसे होगा, तो उसके लिए दृष्टांत से समझाया कि जैसे तो कीड़ा होता है, कीड़े का पुण्य उदय होता है तो उसको कोई सज्जन व्यक्ति आता है, उसको यहाँ से निकाल देता है तो बच जाता है। उसी प्रकार ये जो पुरुष है, कीड़े ने तो पाप पुण्य किए नहीं, उसका पुण्य उदय होगा पूर्व जन्म में जो उसी प्रकार ये जो परागदर्शी जो है, ठीक है ना, परागदर्शी जो प्रत्येक आत्म तत्व बोध विरहित है, उसका पूर्व पुण्य जब उदय होता है तब आचार्य मिल जाएंगे। उसकी आचार्य के उपदेश से पंच विवेक के द्वारा क्या होता है, वो भी मोक्ष को प्राप्त होता है। कहाँ तो कहाँ पंच विवेक के द्वारा, तो पंच कोश विवेक के द्वारा। तो ये पंच कोश क्या भला है? पंच कोश कहते किसको? तो कहा कि अन्नम प्राणो मनो बुद्धि आनंद, अन्नमय प्राणमय मनोमय और विज्ञानमय और आनंदमय, ये 5 कोशों का विचार किया है। तो 5 कोशों में प्रथम कोश है आपका अन्नमय कोश। किसको कहते? तो कहा कि जो पंचकृत भूतों से उत्पन्न हुआ जो देह है, स्थूल देह, वही क्या है? अन्न शरीर माने अन्नमय कोश है। ठीक है ना? और पंच प्राण और पंच कर्मेंद्रिय को मिलकर क्या है? प्राणमय कोश। ठीक है ना? निश्चयात्मिका बुद्धि और पंच ज्ञान इंद्रियों को मिलकर मनोमय कोश। मन और पंच ज्ञान को मिलाकर के मनोमय कोश। ठीक है, ठीक। पंच ज्ञान इंद्रियों मन को लेकर के मनोमय कोश ये बताया। अब एक कोश बता, ठीक है। अब इसके बाद है आपका आनंदमय। इसके बाद कौन सा कोश है? आनंदमय कोश। ठीक है ना? कौन किसको चाहिए पुस्तक? उनको एक दीजिए कोई। ठीक है, तो आनंदमय कोश, किसकी बात चल रही है हमारी? आनंदमय। तो आनंदमय कोश क्या है, उसको 36वें श्लोक में बता रहे हैं। कारणे सत्वमानंद भयो मोदादिवृत्तिभिः तत्कोशैस्तु तादात्म्या। अच्छा, तत्कोशैस्तु तादात्म्या तात्मा तत्तन्मयो भवेत्। कारणे सत्वम आनंदमयो मोदादिवृत्तिभिः तत्कोशैः तु तादात्म्यात् आत्मा तत्तन्मयो भवेत्। ठीक, अन्वय देखिए। कारणे सत्वम मोदादिवृत्तिभिः आनंदमयो। ठीक, लग गया अन्वय? कारणे सत्वम मोदादिवृत्तिभिः आनंदमयो। मिला नहीं श्लोक? हाँ, तत्कोशैस्तु तत्कोशैः तादात्म्यात् आत्मा तत्तन्मयो भवेत्। सीधे इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अर्थ देखिए, कारणे सत्वम, कारण क्या? कारणभूत जो अविद्या है, उस अविद्या में जो सत्व है माने मलिन सत्व, कारण जो अविद्या है, उस अविद्या में जो अविद्या है, उस अविद्या में जो मलिन सत्व है, कारण माने अविद्या, उस अविद्या में जो मलिन सत्व है, वह सत्व और मोदादि वृत्ति भी, वह सत्व और मोदादि वृत्ति है ना, वृत्ति, मोदादि वृत्ति वही क्या है? आनंदमय कोश है। माने मोदादि वृत्ति के सहित जो कारण में मलिन सत्व है, कारणभूत जो अविद्या, उसमें जो मलिन सत्व है, वही आनंदमय कोश है। मोदादि वृत्ति के सहित कारण में जो मलिन सत्व है, वही क्या है? आनंदमय, माने वही आनंदमय कोश है। बात समझ में ना?
समझ में आई? तो ये मोदादि वृत्ति क्या है सब आगे टीकाकार बता देंगे, ठीक है ना। तत्तत् कोशैस्तु तादात्म्यात् आत्मा तत्तत्मयो भवेत्। तत्तत् कोश, तत्तत् ये जो 5 कोश बताए उन कोशों के साथ, तत्तत् कोश है मैंने उन कोशों के साथ तादात्म्यात्, तादात्म्य होने से, आत्मा का उन कोशों के साथ तादात्म्य होने से आत्मा तत्तत्मयो भवेत्, आत्मा तत्तत् स्वरूप हो जाता है उन कोशों के साथ। ये क्या है? अन्नमय कोश, अन्नमय कोशों के साथ आत्मा का तादात्म्य मई शरीर कहता हूँ, क्या कहता है? तो आत्मा क्या है? तत्त स्वरूप, तत्त स्वरूप हो गया क्या? मई देह हो, मई इंद्रिय हो, मई प्राण हो, ये क्या है? तत्त कोशों के साथ ये क्या है? तादात्म्य से, तादात्म्य होता है। तो तत्त कोशों के साथ तादात्म्य होने से आत्मा तत्त शरीर रूप हो जाता है, तत्तमय, तत्त कोशमय हो जाता है। क्या हो जाता है? कोशमय हो जाता है, ठीक है। तो बात समझ में आई ना? तो आनंदमय को समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। तो इसको कह रहे कारणे, प्रतीक है। कारण माने कारण शरीर भूतायाम अविद्यायाम यन मलिन सत्वम, कारणे का अर्थ करे कारणे सत्वम का पूरा अर्थ करे, कारणीभूत जो अविद्या है उस अविद्या में जो मलिन सत्व है, सत्वास्ति तन मोदादि वृत्ति भी, वो मोदादि वृत्ति के साथ ये क्या है? वही आनंदमय है, ऐसा ज्ञान में कीजिए, ठीक है। कह रहे आगे यन मलिन सत्वम अस्ति तन मोदादि वृत्ति भी, मोदादि वृत्ति क्या है? तो कह रहे प्रिय मोद प्रमोदाख्यैर इष्ट दर्शन लाभ भोगजन्य सुख विशेष ही सहितम आनंदमय कोश, सहित जो है वो आनंदमय कोश। प्रिय, मोद और प्रमोद ये 3 प्रकार की वृत्ति है। मोदाख्य ये वृत्ति है, मोदाख्य वृत्ति के सहित जो है वही आनंदमय कोश है। मोदादि वृत्ति के सहित अविद्या में जो कारण सत्व वही क्या है? आनंदमय कोश। अब प्रिय मोद प्रमोद ये 3 प्रकार की वृत्ति है। कौन कौन सी? प्रिय मोद प्रमोद, इष्ट दर्शन लाभ और भोग जन्य सुख विशेष ही। प्रिय मोदादि वृत्ति क्या है? विशेष है। कैसा सुख विशेष? देखिए प्रिय को कहते इष्ट का दर्शन होना, ये प्रिय वृत्ति है। क्या है? प्रिय वृत्ति। किसी चीज आपको इष्ट है, उसका दर्शन हो गया आपको, तो ये क्या हो गया? प्रिय वृत्ति उत्पन्न होती है। क्या होती है? उसके बाद कोई वस्तु आपको वो प्राप्त हो गई, क्या हो गई? वस्तु प्राप्त हो गई, तो क्या होता है? मोद होता है, हर्ष होता है। और वस्तु भोगने को मिल जाए, आपको प्राप्त होकर फिर भोगने को मिल जाए, तो ये क्या है? प्रमोद। इसको क्या कहते हैं? प्रमोद कहते हैं, ठीक है। जैसे गुलाब जामुन है, आपको प्रिय है, आपको अत्यंत प्रिय है वो, तो वो देख लिया आपको, देखने से ही जिसको नहीं है उसके लिए छोड़ दिए, जिसका है उसके लिए कह रहे, ठीक है, उसके लिए प्रिय है। तो देखते हैं तो हाँ प्रिय वृत्ति उत्पन्न है, हर्ष उत्पन्न होता है थोड़ा सा। फिर इसके बाद मिल जाता है, थाली में आ जाता है पंगत में, अरे फिर मोद वृत्ति होती, खाता है तो वाह क्या बात है, ठीक है। तो ये क्या है? प्रमोद। ये क्या है? प्रमोद। ये क्या है? प्रमोद। ये क्या है? प्रिय मोद प्रमोद, ठीक है। 3 अवस्था हो गया। हाँ, वृत्तियाँ 3 वृत्तियाँ है ना। प्रिय मोद प्रमोदाख्य इष्ट दर्शन लाभ भोग जन्य, इष्ट माने इष्ट दर्शन लाभ भोग जन्य सुख विशेष। क्या है? प्रिय मोद प्रमोद क्या है? सुख विशेष है। कैसा सुख विशेष है वो? इष्ट दर्शन लाभ भोग जन्य सुख विशेष जो प्रिय मोद प्रमोदाख्य वृत्ति तत्सहित, तत्सहित कौन है? कारण में विद्यमान सत्व, उसी को आनंदमय, आनंदमयाख्य कोश, ठीक है। ऐसा लगा तत्सहित माने उसके सहित, कारण में जो मलिन सत्व है और सुख विशेष सहित, प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति के सहित जो है वही क्या है? आनंदमय। कैसे भी आनंदमय, कैसे भी समझ के लगाना है आपको। कहिया या कहिए प्रिय मोदादि वृत्ति के सहित कारण में जो सत्व है, मलिन सत्व है, वो आनंदमय कोश है। अथवा जो कारण में मलिन सत्व है, और मलिन सत्व वो मलिन सत्व जब प्रिय मोदादि वृत्ति के सहित होता है तब उसी को आनंदमय कोश कहते हैं। इधर से लगाइए चाहे इधर से लगाइए, ठीक, कैसे भी लगा सकते हैं, ठीक है महाराज जी। नहीं आया? आनंदमयाख्य कोश क्या समझ में नहीं आया? बोलिए। सब आ गया। आनंदमय कोश को यही कहा कि मतलब जैसे आनंदमय कोश क्या है? सुख विशेष, सुख विशेष के सहित जो अविद्या का मलिन सत्व है,
अविद्या में मलिन सत्वता उत्पन्न, सत्व, जी इसी का नाम सुख दे दिया, इसी का नाम आनंदमय कर दिया। सुख वो क्या आनंद नहीं है वास्तविक, वो आनंदमय, आनंद लग रहा है, वास्तविक आनंद नहीं है, अविद्या का आनंद है। हाँ मतलब किसी भी विषय से प्राप्त होने वाला। हाँ, विषय से प्राप्त होने वाली जो सुखाकार वृत्ति है, जी इसी विषय के दर्शन प्राप्ति भोग जन्य सुखाकार वृत्ति जी सहित जी मलिन सत्व प्रधान अविद्या है। जी अविद्या का जो सत्वांश है, जी मलिन सत्व प्रधान अविद्या भी कह सकते हैं, उसमें कोई क्योंकि वहाँ उस समय सत्व की प्रधानता होती है, मलिन सत्व की प्रधानता होती है, जी। रजतम कम होते थोड़े, तो वो जो अवस्था होती है, अवस्था वही क्या होता है, आनंदमय आनंद। कोश। ठीक है, जी आनंदमयाख्य कोशः स्यात्, आनंदमय कोश होता है वही। इति ननु स्थूल शरीरादीनाम् अन्नमयादि शब्दवाच्यत्वे स वा एष पुरुषो अन्नरसमय इत्युपक्रम्य तस्माद् वा तस्माद् अन्नरसमयाद् अन्योन्यतरात्मा प्राणमय अन्योन्यतरात्मा मनोमय इत्यादि स्मृतत्वात् आत्मनो अन्नमयादि शब्दवाच्यत्वं कथम उच्यते। अब शंका कर रहा है, कह रहा है कि आत्मा जो है आनंदमय शब्द वाच्य तो आत्मा में कैसे होगा, आत्मा आनंदमय शब्द का वाच्य कैसे होगा? आनंदमय आनंदरसमय, ठीक है ना, अन्नमय पद का वाच्य आत्मा कैसे होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या कहा पहले, स्थूल शरीर आदि जो आनंदमय है, अन्नमय आदि है, वो आनंदमय आदि शब्द वाच्य कौन है, स्थूल शरीर आदि। स्थूल शरीर आदि में क्या कह दिया, आनंदमय आदि शब्द वाच्यत्व। तो आनंदमय आदि शब्द वाच्यत्व किसमें है, स्थूल आदि में। हाँ, आनंदमय आदि से लेके प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय और आनंदमय जितने भी लीजिए, ठीक है ना। तो स्थूल शरीर आदि में आनंदमय आदि शब्द वाच्यत्व कहाँ, माने आनंदमय आदि शब्द के वाच्य बोध्य कौन है, कौन है बताइए, स्थूल शरीर, आनंदमय शब्द का वाच्य कौन है, स्थूल शरीर, आनंदमय शब्द का वाच्य, स्थूला शरीर ना, आनंदमय शब्द वाच्य है वो स्थूल शरीर। मैं पूछा आनंदमय शब्द का वाच्य कौन है, कौन है बोलो महाराज, कौन है आनंदमय शब्द वाच्य, आप ही बताए ना, आनंदमय कौन है, स्थूल शरीर है ना, आनंदमय, कोश आनंद तो आत्मा होता है ना, आनंद- मलिन सत्व जो पूरा बोल, पूरा। मलिन सत्व, मोदादि वृत्ति सहित जो मलिन सत्व अविद्या की जो मलिन सत्व, वही क्या है, आनंदमय शब्द का वाच्य है। हम पूछे आनंदमय, आप लोग आनंदमय शब्द वाच्य, तो आनंदमय शब्द वाच्य कौन है, वैसे स्थूल शरीर, कोई बात नहीं। आनंद शब्दमय वाच्य एक मोदादि वृत्ति सहित कार्य- अविद्या मलिन कार्य- सत्व। अविद्या का- उदायाम अविद्यायाम। आ गया। और विज्ञानमय शब्द वाच्य कौन है, ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि, मनोमय शब्द वाच्य, ज्ञानेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय और मन। हाँ, कर्मेंद्रिय और कर्म- प्राणमय कोश, प्राणमय शब्द वाच्य, प्राणी और कर्मेंद्रिय। प्राण और वही तो कर्मेंद्रिय। बताना है। तो वही स्थूल शरीर आदि ना, स्थूल शरीर आदि में क्या कर दिया, स्थूल शरीर आदि से लेना इंद्रिया, स्थूल शरीर में अन्नादि, सब स्थूल शरीर में लेना, अन्नादि। ठीक है ना। तो स्थूल शरीर आदि में आपने क्या कहा, अन्नमय शब्द वाच्य, तो कहाँ पर है, स्थूल शरीर आदि में। और श्रुतियाँ क्या कह रही, आत्मा को ये आनंद रसमय कह रही है, माने आनंदमय कोश कह रही है, अन्नमय कोश कह रही है, विज्ञानमय कोश कह रही है। तो आत्मा में आनंदमय शब्द वाच्यत्व कैसे होगा, इसमें आनंदमय शब्द वाच्यत्व है, स्थूल शरीर आदि में अन्नमय आदि वाच्य, तो आत्मा में अन्नमय आदि शब्द वाच्यत्व कैसे होगा, आत्मा अन्नमय शरीर शब्द का वाच्य कैसे होगा, ये प्रश्न है। बात समझ में, ननु स्थूला शरीरादीनाम अन्नमयादि शब्द वाच्यत्वे स एव, अन्नमय शब्द वाच्यत्व कह दिया उसमें, स वा एष अन्न रसोमय इति उक्तम्। वही है, क्या है, पुरुष, ये वही है पुरुष, कैसा है, अन्न रसमय है, ऐसा क्या किया हुआ, उपक्रम किया। उसके बाद क्या, तस्माद् वा तस्माद् अन्न रसमयाद् अन्यो अन्यतर आत्मा प्राणमय, क्या कहा, आत्मा को क्या कहा, प्राण में कहा कि नहीं, तस्माद् वा तस्माद् उसी इस अन्न रसमय माने अन्नमय से अन्य कौन है, अन्य जो अंतर, उसके भी भीतर जो आत्मा है वो कौन है, प्राणमय। तो प्राणमय क्या है, आत्मा बताया, अन्य अन्यतर आत्मा मनोमय, फिर उस प्राणमय से भिन्न, अन्य माने भिन्न जो अंतर है, उससे भी अंतर आत्मा कौन है, मनोमय है, ठीक है ना। इत्यादि श्रुतत्वात्, इत्यादि श्रुत होने से
आत्मनो अन्नमयादि शब्दवाच्यत्वं कथम उच्यते? हाँ, तो आत्मा में इन अन्नमयादि- श्रुतियों के द्वारा ये आत्मा में आनंदमय शब्दवाच्यत्व कैसे कहा जाता है? अन्नमयादि शब्दवाच्यत्व तो किस में है? शरीर में स्थूल है। शरीर आदि में। शरीर आदि में। तो इन श्रुतियों के द्वारा आत्मा में अन्नमय शब्दवाच्यत्व कैसे कह रहे हो, कैसे दिखाई दे रहा है? ठीक है ना, आपने तो कहा अन्नमयादि शब्दवाच्य कौन है, स्थूल आदि और ये क्या श्रुति क्या कह रही है? अन्नमय शब्दवाच्य आत्मा है। ये कैसे होगा? कहे स्थूल शरीर में 5 कोष जाएगा ना। स्थूल शरीर में पास स्थूल कहाँ? शरीर के ही 5 कोष है। स्थूल शरीर एक ही कोष है। स्थूल शरीर अन्नमय। अन्नमय कोष। सूक्ष्म शरीर में हो जाएंगे आपके 2। उसमें जो आनंदमय स्थूल शरीर आदि उसमें स्थूल 5 कोष। स्थूल शरीर आदि, हाँ स्थूल शरीर आदि। स्थूल में वो लेना है आपको, देह, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म ये सब लेना है। आनंदमय आदि नहीं लेना। सूक्ष्म शरीर भी आएगा ना उसमें, प्राणमय, सब आएगा मनोमय, ना, ज्ञानमय। 5 कोष आ गए। अविद्या आएगी, सब और आएगा। इसमें खाली कारण शरीर आएगा। ठीक है। पांच कोष नाम नहीं आएंगे, वो मतलब व्यक्ति आएगी। देह जैसे देह आ गया। अन्न रसमय शब्दवाच्य कौन है? देह है। आनंदमय वाच्य कौन है? अविद्या है। अविद्या को कहिए सीधा संक्षेप में, ठीक है ना। विज्ञानमय शब्दवाच्य कौन है? बुद्धि। बुद्धि और ज्ञान इंद्रिया, जी। ये आएंगे देहादि से। ठीक, बात समझ में आई? चलिए आगे नहीं बात समझे? तो देखिए, नहीं आया? इतने आशंका, ऐसी शंका करने पर देहादि नाम अन्नादि विकारत्वेन अन्नमयादि शब्दवाच्यत्वम आत्मनस्तु तेन तेन कोशेन तादात्म्याभिमानात् इत्याह। देखिए शरीर में 5 कोषों कैसे बांटेंगे? कैसे बांटेंगे? 3 शरीर हैं तीन हमारे। शरीर में सूक्ष्म काल स्थूल है। शरीर में एक कोश, एक अन्नमय अन्नमय, और ये सूक्ष्म शरीर में 3 है, प्राणमय, विज्ञानमय और मनोमय, मनोमय। और एक रह गया आनंदमय केवल अविद्या। शरीर में। हाँ, अविद्या को ही विशेष रूप से आनंदमय, ठीक है ना, संक्षेप में कहेंगे। बात कर दिए। आ गए? जी। हाँ चलिए। तो इत्याशंक्य, ऐसी शंका करने पर कहते हैं देहादि नाम अन्नमयादि विकारत्वेन अन्नमयादि शब्दवाच्यत्वम। देहादि जो देहादि नाम, देहादि में अन्नादि विकारत्वेन, देहादि कैसे है? अन्नादि विकार है। मन इत्यादि सब क्या है? अन्न के विकार होने से उनमें क्या है? अन्नमयादि शब्दवाच्यत्व है। अन्न के विकार होने से देहादि क्या है? अन्नमय शब्द के वाच्य है। आत्मनस्तु, परंतु आत्मा जो है, आत्मनस्तु तेन तेन कोशेन तादात्म्य, आत्मा में आनंदमय पद वाच्यत्व, प्राणमय पद वाच्यत्व क्यों है? उसको कह रहे हैं आत्मनस्तु, आत्मा में तो तेन तेन कोशेन तादात, आत्मा का उन कोशों के साथ तादात्म्य अभिमान होने से आत्मा को आनंदमय पदवाच्य कहा, अन्न रसमय पदवाच्य कहा, प्राणमय शब्दवाच्य कह दिया। क्यों? आत्मा का उनके साथ तादात्म्य होता है, इसलिए। वास्तविक वो अन्न रसमय पदवाच्य आत्मा नहीं है। अन्न रसमय मत वो कौन है? देहादि लगे। तो उसी बात को तत्त कोशई, उस पंक्ति से ग्रंथकार ने बताया है। तत्त कोशई क्या है? तत्त कोशेस्तु तादात्म्य तत्त आत्मा तत्तत्मय, इसी पंक्ति के द्वारा कह रहे हैं। तत्ततिदि आत्मा, प्रत्येगात्मा, आत्मा में प्रत्येगात्मा, तत्त कोशे ही माने तेन तेन कोशेन स, उन कोशों के साथ तादात्म्य माने तादात्म्याभिमान करने से तत्तन्मयो, तत्तन्मय माने तत्त कोशमय होता है, तत्त कोश स्वरूप हो जाता है एक तरह से, ठीक है ना। मयि देव, मयि क्या है? इंद्रिय, इस प्रकार की यही उसकी क्या है? तन्मयता है। उनके साथ तादात्म्य होने, देह, आत्मा का देह के साथ तादात्म्य हो गया, तादात्म्य होने से कहता है मयि देव, यही तन्मयता है आत्मा की। तो आत्मा की शरीर के साथ तादात्म्य अभिमान होने से आत्मा अन्न रसमय शब्द का वाच्य होता है, तादात्म्यता। नहीं आ रहा है क्या? जो उपनिषद में आता है असमय पुरुष, आत्मा का असम है। वो प्रक्रिया पढ़िए, थोड़ा आ जाएगा, ठीक है ना। असंग है वो, अध्यारूपापवादाभ्याम निश्चित पंचम, अध्यारोप कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। असंग असंग ही है आत्मा, परंतु अध्यारोप करके वो समझा रहे हैं आपको। किसी को असंग समझ में नहीं आता ना, आत्मा असंग है। आत्मा असंग कैसे? तो ये प्रक्रिया बता रहे हैं। यही प्रक्रिया अन्नमय कोश करके वो कह रहे कि आत्मा इंशा अलग करते जा ही रहे ना। आत्मा असंग, तो सामान्य रूप से किसी को पता नहीं लगेगा ना अन्न कैसा आत्मा, आत्मा कैसे मतलब आसंग है। तो ये असंगता की ओर ही ले जा रहे हैं ना आपको।
परंतु पहले समझाना पड़ेगा ना आपको। जी। इसके साथ तादाद में होता है कि नहीं? तादाद में आपने तादाद में किया है कि नहीं? जी। मई का तादाद में इसके साथ देह के साथ देह किया है के कि साथ, शरीर के साथ नहीं? है। किया है तो उसकी संगति क्या बोलनी पड़ेगी ना। तो वही शास्त्र बोल रहा है आपको, असंगत तो है ही वो, नहीं तो तो कहने वाले सिद्धांत है। चौद्यम दा परिवार हुआ कृति तो भाषा हम ठीक है, वही कहेंगे आगे। ठीक है, चलिए, है ना। कोशेन तादात्म्यात् तादात्म्य अभिमानात् तत्तत् कोशमयो मय स्यात्। व्यवहार काले अन्नमयादि कोश प्राधान्यात् अन्नमयादि शब्दवाच्य इत्यर्थः। अब व्यवहार कर रहे हैं हम, तो व्यवहार काल में क्या होता है? इस शरीर का प्राधान्य होने से ये आत्मा क्या होता है? अन्नमय शब्दवाच्य होता है। क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? मई देह कहता है ना, आत्मा ही देह है। क्या कहता है? आत्मा का तो इस व्यवहार में इस शरीर का प्राधान्य है ना, प्राधान्य होने से आत्मा में आनंदमय पदवाच्य आता है। ठीक, आगे बात समझे। अन्वय शब्द तू शब्द से आत्मना कोशिभ्य वैलक्षण्य द्योते, मूल में तू शब्द आया ना, तू शब्द का क्या उपयोग है? तो कह रहे कि आत्मा का कोशों से वैलक्षण्य द्योतन करने के लिए तू बता, तू शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। कथम तरी एवं इदस्य आत्मनो ब्रह्मत्वं भवति इत्याशंक्य कोशोभ्य विवेचनात् भवति इत्या। तो फिर ये आत्मा ऐसा है, अनन्वय पदवाच्य है, प्राणमय पदवाच्य है, तो ये आत्मा फिर कथम तरी एवं विद आत्मा, इस प्रकार का जो आत्मा है वो आत्मा कथम विद तरी एवं विदस्य आत्मा, इस प्रकार से आत्मा को ब्रह्मत्वं कथम भवति, ब्रह्मत्व कैसे होगा? ब्रह्म भाव उसको कैसे आएगा? जी। आनंदमय मैं शरीर हो कह रहा, मैं देह हो कह रहा, मैं ब्रह्म हूँ, ये भाव कब आएगा? कैसे आ जाएगा वो? कैसे आ जाएगा? तो उसी को कह रहे हैं त्यासन कोशभ्य विवेचना, कोशों के विवेचन करने से उसको ब्रह्म भाव आ जाएगा। ये कह रहे कैसे आएगा? तो अगले वाले श्लोक में कह रहे 37। तो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पंचकोश विवेकतः स्वात्मानं तत उद्धृत्य परम ब्रह्म प्रपद्यते। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पंचकोश विवेकतः ततः स्वात्मानं उद्धृत्य परम ब्रह्म प्रपद्यते। सरल है उसका। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय व्यतिरेक आगे बताएंगे आपको। अन्वय क्या है? तो अन्वय माने अनुवृत्ति, व्यतिरेक माने व्यावृत्ति। ये क्या नहीं? अन्वय माने अनुवृत्ति। आत्मा की सभी में अनुवृत्ति बताएंगे। आत्मा की अनुवृत्ति माने विद्यमानता सब में, और अन्य शरीरों की अविद्यमानता अभाव बताएंगे। यही क्या है? अन्वय। आत्मा सभी अवस्था में है, पर एक अवस्था दूसरी में नहीं, दूसरी अवस्था दूसरी में नहीं। यही क्या है? उनका व्यतिरेक है। आत्मा का क्या है? अन्वय है सब में, यही अन्वय व्यतिरेक है। ठीक है। उस अन्वय व्यतिरेक के द्वारा, ठीक है, पंचकोश विवेकता, पंचकोश से आत्मा को पृथक करने से, है ना, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा पंचकोश से आत्मा को पृथक करने से, अलग अलग, तथा उद्धृत्य माने विवेक, आत्मा को पृथक, पंचकोश से आत्मा को अलग करने से, पृथक करने से क्या? तथा माने तेभ्य, उन कोशों से स्वात्मानं, आत्मा को, उद्धृत्य माने निश्चित्य, है ना, चिदानंद स्वरूपम निश्चय, चिदानंद स्वरूप है, इस प्रकार के निश्चय करके वो क्या हो जाता है? परम ब्रह्म प्रपद्यते। वो परम ब्रह्म को प्राप्त होता है, ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। बात समझ में आई? नहीं आई? महाराज जी क्या दाढ़ी खुजला रहे? नहीं आएगा तो महाराज है ना, समझ लेंगे। पूरा सरल है सब, उनको तो सब मालूम है। नहीं, एक श्लोक आगे व्याख्यान करेंगे ना। अन्वय व्यतिरेक तो समझ में, अन्वय व्यतिरेक आगे आपको समझाएंगे। अन्वय व्यतिरेक आपको समझाएंगे। अन्वय माने अनुवृत्ति आत्मा की सब है, अभाव देव का। ठीक है। उससे पंचकोश तो आपने बताया। रुकिए ना, रुकिए थोड़ा, उधर क्या है समझा रहा हूँ मैं उनको, तो इधर देख रहे हैं। देखिए, पंच वो कोश विवेक, 5 कोश तो पता चले आपको क्या है। उन 5 कोशों से आत्मा को क्या करना है? विवेक माने पृथक करना है। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? विवेक करना है। कैसे? अन्वय व्यतिरेक द्वारा विवेक व्यक्त करना है। ठीक है। तथा उससे, उन कोशों से आत्मा को उद्धृत्य माने उससे अलग करके, ठीक है ना, निश्चित परब्रह्म रूप से निश्चित करके वो क्या होता है? परम ब्रह्म प्राप्यते, परम ब्रह्म ही हो जाता है। अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति लेंगे न्याय को वो नहीं। या तत्सत्व तत्सत्वम तद्वारा भाव
नहीं, वो नहीं लेना, वो नहीं लेना। यहाँ वृत्ति और ये निवृत्ति। या मैंने कहा ना, अन्वय व्यतिरिक्त से क्या लेना? अनुवृत्ति और अनुवृत्ति व्यावृत्ति। व्यावृत्ति। समझ में आई बात? जी हाँ, तादात्म्य का कोई लक्षण है? तादात्म्य का लक्षण कुछ है? ये हाँ? तादात्म्य। तस्य आत्मा तदात्मा, तस्य भाव तादात्मा, तादात्म्य अभेद संबंध जिसको कहते हैं। यहाँ पर एक व्याकरण में जो लक्षण होता है तद्भाव करता तस्य आत्मा तदात्मा, तस्य भाव तादात्मा, तादात्म्य माने अभेद, तादात्म्य माने अभेद, ठीक, संबंध है। तादात्म्य संबंध, अभेद संबंध जिसको हम कहते हैं। ठीक, क्या कह रहा था मैं? चलिए आगे। हाँ, अब इसका देखिए टीका थोड़ी। अन्वयते अन्वय व्यतिरेकाभ्याम वक्ष्यमाणाभ्याम, आगे बताए जाने वाले अन्वय व्यतिरेक है, उनके द्वारा पंचकोश विवेकता, दो अर्थ कर रहे, देखिए यहाँ पर। पंचानाम कोशानाम अन्नमयादीनाम विवेकतः प्रत्येगात्मानो विवेचने पृथक्करणे यद्वा पंचकोशभ्यो अन्नमयादिभ्य आत्मनः पृथक्करणेन, दो अर्थ कर रहे, याद रखिए। एक तो पहले षष्ठी समास कर रहे, पंचानाम कोशानाम अन्नमयादीनाम आत्मनः विवेकतः, विवेकतः माने विवेचनेन पृथक्करणेन, ये पहला होगा। माने पहले क्या? 5 कोशों को आत्मा से पृथक करने से, 5 कोशों को आत्मा से पृथक करना, 5 कोशों को आत्मा से पृथक करना, आत्मा से उनको पृथक करना। और दूसरा अर्थ कर रहे हैं पंचकोशभ्य, पंचानाम को पंचकोश से, पंचकोश जो है 5 कोश, उन 5 कोशों से आत्मा को पृथक करना, 5 कोशों से आत्मा को पृथक। पहला क्या था? आत्मा से अलग करना। अब पंचकोशों से आत्मा को अलग करना, आत्मा उल्टा हो गया। दोनों आ गए, दोनों तो वैसे ही आ रहेगा एक ही है। आत्मा समाज दो है, कहाँ से कहाँ? नहीं, एक षष्ठी समाज की अलग कौन हो रहा है? आत्मा ही हो रहा है ना दोनों। एक बार वो पंच जो भी कोश हो, अलग कोई भी हो, अलग करना तो अलग ही है ना। में मैं आपसे अलग हो गया, आप मेरे से अलग है। अलग करना है ना, कैसे भी हो जाए। चाहे ग्रंथकार ने कहा कोई आपके जैसा आएगा कि भैया ऐसा भी तो समाज हो सकता है, पंचकोश से आत्मा, पंचकोशों से आत्मा को पृथक करना, ऐसा भी तो हो सकता है। एक ही समाज क्यों दिया? तो ग्रंथकार ने यही आप लोग को पूछेंगे, इसलिए 2 समाज दे दिया। ठीक, समझ में आए? वही कह रहे, देखिए पंचानाम कोशानाम अन्नमयादीनाम विवेकता, अन्नमयादि को विवेकता माने प्रत्येक आत्मा, आत्मनः विवेचन, पृथक करने, प्रत्येक आत्मा को पंचमय 5 कोशों को प्रत्येक आत्मा से पृथक करने से, यद्वा पंचकोशोभ्यो अन्नमयादिभ्य आत्मना, पंचकोशों से माने अन्नमयादि पंचकोशों से आत्मा को पृथक करने से, स्वात्मानम माने स्वात्मानम प्रत्येगात्मानम, प्रत्येगात्मा को, तथा उस प्रत्येक आत्मा को, ठीक है, तथा मैं तेभ्य कोशभ्य, उन कोशों से द्वितीय बुद्धियानिष्कृष्य, बुद्धि से वहाँ से उसको निकाल करके, केवल निकालना नहीं तो क्या? चिदानंद स्वरूप निश्चय, यह आत्मा चिदानंद स्वरूप, इस प्रकार का निश्चय करके परम ब्रह्म पूर्वोक्त लक्षणम प्रपद्यते प्राप्नोति। पूर्वोक्त जो परम ब्रह्म का लक्षण है, क्या था पूर्वोक्त लक्षण? सच्चित परानंद। हाँ, वाह, ये होना चाहिए। इत्थम आत्मा परानंद, इत्थम सच्चित परानंद, सच्चित परानंद पर प्रेमास नहीं। चलिए होगा, चलिए आपको इतना याद आ गया तो बहुत बड़ी बात है। आत्मा युक्त्या तथा विधम तमो रजा सत्वगुणा हो गया, आ गया, उनको समझ में आया। इतना बोले वो पूर्वोक्त, उतनी बहुत बड़ी बात है, कम नहीं है, ठीक है ना। पूर्वोक्त लक्षणम प्रपद्ये, पूर्वोक्त लक्षण प्रपद्य माने पूर्वोक्त लक्षण जो पर ब्रह्म है उसको प्राप्त होता है। ब्रह्मय भवति, क्या वो जो साधक है वो क्या होता है? ब्रह्म ही होता है। आ गया उसको भी, ठीक है, ब्रह्म ही होता है। इदानीं विवक्षित अन्वय व्यतिरेको दर्शयति, अब इस समय विवक्षित जो पूर्व बताया अन्वय व्यतिरेक है उनको दिखा रहे क्या अन्वय क्या व्यतिरेक। देखिए, अवाने स्थूल देहस्य, अवाने स्थूल देहस्य स्वप्ने यद्भानमात्मनः, स्वप्ने यद्भानमात्मनः सोन्वयो व्यतिरेकस्, सोन्वयो व्यतिरेकस् तद्भानेन्यानवभासनम्, तद्भानेन्यानवभासनम्। देखिए, आभाने स्थूल देह से स्वप्ने यद भानम आत्मनः सह अन्वय व्यतिरेक तद्भाने अन्य अनवभासनम, अन्य अनवभासनम लगा। स्वप्ने लगाइए, स्वप्ने स्थूल देह से अभाने लगा, स्वप्ने स्थूल देह से अभाने
यद आत्मनः भानम, जो आत्मा का भान लगा, यद आत्मना भानम स्व अन्वयः तद भाने अन्य अनवभासनम व्यतिरेकः। तदभाने अन्यानवभासनम व्यतिरेकः। हाँ, तद भाने अन्य अनवभासनम व्यतिरेकः। अब देखिए, स्वप्ने स्थूल देह से अभान, स्वप्न में स्थूल देह से अभान, स्वप्न में स्थूल देह का आभान है कि नहीं, अप्रतीति है कि नहीं, हाँ है। अप्रतीति। स्वप्न में स्थूल देह है महाराज जी, स्वप्न में स्थूल स्थूल देह नहीं है। पड़ा हुआ है। हाँ, यहाँ पड़ा हुआ है, वो वहाँ नहीं है। स्वप्ने स्थूल देह से आभान है, स्वप्न में स्थूल देह की अप्रतीति होने पर यद भानम आत्मना, जो आत्मा का भान है, आत्मा है कि नहीं, मैं हूँ कि नहीं, उस स्वप्न अवस्था के साक्षी रूप से आत्मा का वह भान हो रहा है कि नहीं। देखने वाला कौन है, स्वप्न को साक्षी, वही आत्मा है। तो तद अवस्था साक्षी रूप से जो आत्मा का भान हो रहा है, जो आत्मा का भान हो रहा है, मन को मन माना गया, मन वो है होता, देख रहा है, मन ही देख रहा है। मन जड़ है, मन देखता है अकेला, आत्मा तो चेतन है, आत्मा ही देखती मन है। जड़ है, मन देख सकता है। तो साक्षी मैं जड़ हूँ, देखने वाला कौन है, मैं हूँ, मैं मन हूँ। नहीं, स्वप्न मैं कौन देख रहा है, नहीं, कल आया था प्रश्न परिषद में, तो आत्मा मतलब सब कुछ हो जाते हैं तो वो जलता है, मन जलता है। ठीक है ना। तो क्या कह रहा था, यद आत्मनः भान, स्वप्न में जो आत्मा का भान हो रहा है, स्वप्न में आत्मा का भान हो रहा है कि नहीं, स्वप्न अवस्था का साक्षी रूप से जो आत्मा का भान है, स अन्वय, वही आत्मा का अन्वय है, वही क्या है, आत्मा का अन्वय। ठीक है, वही आत्मा का अन्वय है, वही अन्वय। तद भाने अन्य अवभासनम व्यतिरेक, तद भाने उस आत्मा का भान होने पर अन्य स्थूल शरीर का अवभाषण, अन्य अनुभाषण, मतलब स्थूल शरीर का अवभाषण है वहाँ नहीं, अवभाषण वही उसका क्या है, स्थूल शरीर का व्यतिरेक है। तो स्थूल शरीर का व्यतिरेक हो गया, आत्मा का अन्वय। उसी प्रकार सभी अवस्था में ऐसा ऐसा करते जाएंगे अभी। ठीक है ना, उसी को कह रहे हैं अभी। देखिए इसका ठीक है, अभानीति स्वप्ने, स्वप्ने कहते हैं ना, स्वप्ने माने स्वप्ने, स्वप्नावस्थायाम स्थूल देहस्य अन्नमय कोशस्य, है ना, स्वप्न में यानी स्वप्नावस्था में स्थूल देहस्य, स्थूल देह माने अन्नमय कोशस्य, अन्नमय कोशस्य अभाने अप्रतीतो सत्या, अप्रतीति होने पर आत्मनः प्रतीचो, आत्मा प्रतीच, प्रतीच माने प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक आत्मा का यद भानम, जो भान है, कैसा, स्वप्न साक्षित्वेन यत् स्फुरणम, स्वप्न का साक्षी रूप से उसका स्फुरण हो रहा है कि नहीं, स्वप्न का साक्षी कौन है, आत्मा है, उस रूप से उसका स्फुरण हो रहा है कि नहीं, स्फुरणम अस्ति स आत्मना अन्वय, वही आत्मा का क्या है। ठीक, तस्यामेव स्वप्नावस्था, उसी स्वप्नावस्था में फिर क्या कहा, तस्यामेव स्वप्नावस्थायाम, हाँ, तद भाने तस्य आत्मना स्फुरणे, आत्मा का स्मरण होने पर, स्फुरणे सति अन्य अनवभासनम, अन्यस्य स्थूल देह, अन्य जो स्थूल देह है उसका अनवभासन माने अप्रतीति, वही क्या है, स्थूल देह से स्थित, स्थूल देह का व्यतिरेक है वहाँ, स्थूल देह वाला लगाना। ठीक, अस्मिन् प्रकरणे अन्वय व्यतिरेक शब्दाभ्याम अनुवृत्ति व्यावृत्ति उच्यते। इस श्लोक में अन्वय व्यतिरेक शब्द के द्वारा अनुवृत्ति और व्यावृत्ति कहे जाते हैं। अन्वय शब्द का अर्थ क्या किया जाता है वहाँ, अनुवृत्ति, अनुवृत्ति, और व्यतिरेक शब्द का अर्थ क्या है, व्यावृत्ति। यही कह रहे, देखिए आस्मिन् प्रकरणे, इस प्रकरण में, अन्य जगह नहीं, इस प्रकरण में अन्वय व्यतिरेक शब्द के द्वारा अनुवृत्ति और व्यावृत्ति कही जाती है। ठीक है ना। हाँ, आकाश, इंग्लिश में जो अटैच करते हैं ना, अटैच दिस अटैच सी इसका अटैच क्या बोल रहे हो? अटैच, अटैच क्या मतलब है इसका, इंग्लिश मतलब अनुवृत्ति का शब्द करना है आपको। अनुवृत्ति का अर्थ है अटैच, मैंने संबंध सबके साथ। ठीक है, कह दो, कोई दिक्कत नहीं। आत्मा का सभी अवस्था के साथ संबंध है, अटैच है आत्मा। इंग्लिश में इंग्लिश शब्द कह रहे कि अटैच है आत्मा। हिंदी शब्द को नहीं, हिंदी का हिंदी अनुवृत्ति माने सभी के साथ संबंध आत्मा। समझने की चेष्टा करता हूँ। समझ हिंदी तो बोलना चाहिए ना। ठीक ठीक, कोई नहीं। एवं स्थूल देहस्य अनात्मत्व
अवबोधक अन्वय व्यतिरेको दर्शयित्वा लिंग देहस्य तथात्व अवगमको तो दर्शयति। इस प्रकार से स्थूल देह को अनात्मत्व अवबोधक अन्वय व्यतिरेक, स्थूल देह में अनात्मत्व के बोधक अन्वय व्यतिरेक दिखा दिए। क्योंकि देखिए आत्मा कौन होता है? जिसका सभी अवस्था में अन्वय हो, संबंध हो, वही आत्मा होता है। अब देह का तो सभी अवस्था में अन्वय है ही नहीं, इसलिए उसमें अनात्मत्व सिद्ध होगा कि नहीं? किसके द्वारा व्यतिरेक के द्वारा शरीर में अनात्म सिद्ध हो गया। हाँ, अनात्मत्व सिद्ध हो गया। शाबाश। स्थूल देहस्य अनात्मत्व अवबोधक अन्वय व्यतिरेको। अन्वय व्यतिरेक क्या है? स्थूल देह में अनात्मत्व के बोधक है कि नहीं? क्योंकि स्वप्न अवस्था में स्थूल देह नहीं है, आत्मा है। ठीक है, तो स्थूल देह नहीं है, तो जो त्रिकाल तीनों काल में रहता है वही आत्मा होता है, तीनों अवस्था में रहता है वही आत्मा। अब स्थूल देह रह रहा है नहीं रह रहा, तो इसलिए क्या है? अनात्मत्व की सिद्धि किससे की? हाँ ठीक, वही कह रहे। स्थूल देहस्य अनात्मत्व अवबोधक अन्वय व्यतिरेको दर्शयित्वा लिंग देहस्य तथात्व अवगमको तो दर्शय। लिंग देह में अनात्मत्व दिखाने के लिए उसके अवगमक जो अन्वय व्यतिरेक है, उन अन्वय व्यतिरेकों को दिखाते हैं। ठीक है, दर्शयति ग्रंथकार। देखिए 39वां श्लोक में, चलिए। लिंगाभाने सुषुप्तौ स्यात् दात्मनो भानमन्वयः व्यतिरेकस्तु तद्भाने लिंगस्याभानमुच्यते। देखिए सुषुप्तो लिंगाभाने आत्मनः भानम अन्वयः स्यात्। बाबा लग गया? सुषुप्तो लिंगाभाने आत्मनः भानम अन्वयः स्यात्। ठीक, तद्भाने लिंगस्य अभानम व्यतिरेकः उच्यते। ठीक, अब लिंगाभाने। अब देखिए सुषुप्ति में लिंग, सभी लिंग शरीर का क्या है? लिंग शरीर में कितने आते हैं? लिंग शरीर में तीन शरीर, तीन कोष आते हैं। अब देखिए लिंग के द्वारा तीनों कोषों का व्यतिरेक दिखाया। अभी क्या कर रहे हैं? तीनों कोषों का व्यतिरेक दिखाया, आत्मा का अन्वय दिखाया। पहले एक कोष का दिखाया, अब तीनों कोषों का एक साथ व्यतिरेक दिखा रहे और आत्मा का अन्वय दिखा रहे। लिंगाभाने, ठीक है। देखिए सुषुप्तो, सुषुप्ति अवस्था में, ठीक है, लिंगाभाने, लिंग का आभान है। लिंग माने इंद्रिय आदि का हमको भान है नहीं, स्थूल का भी नहीं, तो स्थूल का नहीं, वो तो छोड़ दीजिए, उसको स्वप्न भी नहीं, पर लिंग का है भान वहाँ नहीं। सुषुप्तो लिंगाभाने, लिंग का आभान होने पर आत्मनो भानम अन्वय, आत्मा का जो भान है, आत्मा का आभान है, वही आत्मा का अन्वय है। आत्मना अन्वय साथ, वही आत्मा का अन्वय, आत्मा का भान है, मतलब वही क्या है? आत्मा का अन्वय है। ठीक, बात समझे? तद्भाने, फिर तद्भाने आत्मा के भान होने पर सती सप्तमी, ठीक है, आत्मा के भान होने पर लिंग से अभानम, लिंग का जो अभान है उसी अवस्था में, उसी सुषुप्ति अवस्था में आत्मा के भान होने पर लिंग का क्या है? लिंग माने तीनों कोषों का क्या है? अभान है। प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में तीनों का क्या है? अभान है, भान नहीं है, अप्रतीति है। अभानम, अभानम व्यतिरेक उच्यते। अभान को क्या कहते हैं? व्यतिरेक। माने ये लिंग का अभान, ये क्या है? व्यतिरेक, लिंग शरीर का, माने पंचकोशों का वहाँ पर क्या है? अभान है, वही क्या है? उनका व्यतिरेक। वही किसका व्यतिरेक है? तीन कोशों का व्यतिरेक है, अथवा लिंग शरीर का व्यतिरेक है, वही लिंग शरीर का। तो बात समझे ना? तो आत्मा का यहाँ अन्वय है, स्वप्न में भी अन्वय है, स्थूलावस्था में भी है, आगे समाधि में भी कहेंगे। अब सुषुप्ति स्वप्न में समाधि में नहीं रहती, तो वहाँ पर सुषुप्ति का आभान है, समाधि में आत्मा का भान है, तो सुषुप्ति का भी करेंगे। ठीक है ना? इस प्रकार से करते हैं। आत्मा का अन्वय इसी प्रकार के करते जाएंगे। ठीक है ना? लिंग इति सुषुप्तो सुषुप्त्यावस्थायां लिंगाभाने, सुषुप्त्यावस्था में लिंग का आभान होने से, माने लिंगस्य सूक्ष्म देहस्य अभाने अप्रतीतो, अप्रतीत होने पर आत्मनो भान, आत्मा का जो भान है,
तदावस्था साक्षित्वेन स्फुरन, तदावस्था साक्षित्वेन आत्मा का जो स्फुरन है तो अन्वय। वही आत्मा का अन्वय है। सात आत्मा तदभाने, आत्मा ना तदभाने माने आत्माने, आत्माने। पहले लगा उसी अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, तदभाने माने आत्मभाने, आत्मा का भान होने पर। लिंग से आभानम, लिंग का क्या है वहाँ पर? आभान है। आभानम, लिंग देह से अस्फुरणम, लिंग देह से अस्फुरण, वही लिंग देह का, लिंग देह का व्यतिरेक है, वही उसका क्या है? व्यतिरेक कहा जाता है। तो समझ में आई ना? तो पंचकोशों का, ठीक है ना, पंचकोशों में से 4 कोशों का अन्वय और व्यतिरेक दिया है, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे है वो किसका? आनंदमय कोश, आनंद कोश से आत्मा का आत्मा, आनंद कोश का भी अब व्यतिरेक बताएंगे, आत्मा का अन्वय बताएंगे आगे वाले श्लोकों में, ठीक है। उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ठीक। ओम पूर्णमदः